ठीक है, भेजो। ये कैसे चला? कुछ नहीं, किचन में काम कर रही थी। तुम किचन में काम कर रही थी तो वो रिफत और भाभी कहाँ थे? उसी का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त की है। क्या तुमने जानबूझकर अपना हाथ जलाया? जब मैं जानते बूझते अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती हूँ तो फिर ये जरा सा हाथ चला है। खैर तुम बताओ, ऑफिस छोड़कर आए हो तो जरूर कोई अहम काम होगा। वो मुझे लगता है जुनैद भाई किसी को पसंद करते। क्या तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, तो फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे भाई के अंदाज मुझे ठीक नहीं लग रहे। जिस तरह वो बार बार साइट एरिया जाने पर इसरार कर रहे थे ना, यकीनन किसी लड़की का चक्कर है। भाई को अच्छी तरह जानते हो ना, उनके पास दिल की जगह भी दिमाग है। प्योर बिजनेस माइंड। वो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, किसी लड़की के बारे में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तुम लोग के सर पर बम फटेगा ना तब पूछूंगा। तब की तब देखेंगे। ओ हेलो, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि जुनैद भाई के मुंह से निकली हुई कोई भी बात तुम्हारी मान नहीं टाल सकती। तुम मोमानी से बात करके क्यों नहीं देखती? फिर क्या करेंगी आप? तब की तब देखी जाएगी। थैंक यू। हाथ कैसा है आपका? जब तकलीफ मिली है तो बर्दाश्त तो करना होगी। तुम रोती रही हो? बैठो। I'm sorry, मैं सुबह कुछ ज्यादा जज्बाती हो गई थी। एक्चुअली मैं अम्मी को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव हूँ। तुम यकीन करो, मेरा सारा दिन अपसेट गुजरा है। इसलिए खत्म करो इस बात को। घर में जहाँ चार बर्तन होते हैं वो आपस में टकराते भी हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि रो रो के नदियाँ ही बहा दो। क्या हो गया अम्मी? वो पहले ही अपसेट है, आप भी छोड़े इस बात को। देखो रूही, अम्मी दिल की बुरी नहीं है, बस जो होता है वो बोल देती है, दिल में नहीं रखती। इसलिए उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना।
नहीं, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मनाती। बड़ी हैं, वो कह सकती हैं, समझा सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका मुंह दिखाएगा गिफ्ट। हैरान क्यों हो रही हो? हमारे यहाँ गिफ्ट देना दिलाना चलता रहता है। ले लो। प्लीज। थैंक यू। यू वेलकम। अब हाथ में पकड़े रहोगी, खोलकर दिखाओ। बहुत प्यारा है। क्या जुनैद भाई ने दिलाया है? आप ये कैमरा ऑन करें। ओके। ये देखो। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आप ये पहन के दिखाए ना। अरे नहीं भाई, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। जब मैं घर आऊंगी ना, पहन के आऊंगी। चले ठीक है। आपको पता है, अभी अपने सामने फोन करवाया है अब्बी से। उनकी याददाश्त बहुत ही कमजोर हो गई है। इतने दिनों से कहा हुआ है कि कोचिंग में पता करें कि मेरे वाले सब्जेक्ट्स हैं भी या नहीं, लेकिन नहीं भाई, मैसेज करो ना तब भी भूल जाते हैं इन्फॉर्मेशन लाना। कोचिंग की क्या जरूरत है? उमर के भी यही सब्जेक्ट हैं, वो हेल्प कर देगा। मैं अभी तुम्हें उसका नंबर सेंड करती हूँ। ओके बाय। खुदा हाफिज। थैंक गॉड। ये जान से भी ज्यादा प्यारा चेहरा मुस्कुराता हुआ तो नजर आया। जब हद से ज्यादा प्यार करने वाला शौहर मिले ना, तो कोई परेशानी नहीं रहती। बस यूं तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे और तुम इसी तरह प्यार से मुझे देखती रहो, और ऐसी सारी जिंदगी गुजर जाए। उसे थोड़ा मुश्किल होगा। तुम पे इस घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, फिर अम्मी और अन्नू को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हर मुश्किल वक्त तुम मुझे अपने साथ हमेशा खड़ा पाओगी। तुम्हारा साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी मेरे लिए। वैसे इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग की ऑफ़र है वो तो मुझे समझ में आती है, लेकिन जहाँ तक बात एसेट्स डिवीजन की है, नो वे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम्हारा क्या ख्याल है इनके बारे में? यार मुझे तो ये लोग समझ ही नहीं आ रहे। 2 नंबर लोगों के साथ ना मैं काम करता हूँ और ना मैं उन्हें काम करने देता हूँ। आई डोंट नो। अच्छा चलिए बता, जिंदगी को ऑफी की तरह कड़वाई गुजारना है क्या? क्या आपका समझा नहीं मैं, लेकिन मैं समझ गया। मुलाकात हुई फिर किससे? उसी से जिससे मिलने की खातिर कल सैट एरिया पर जाने के लिए बज़ेद थे आप। फिर शुरू हो गया अंदाजे लगाना। भले ही मेरे पहले के अंदाजे गलत हो मेरे भाई, लेकिन इस दफ़ा मैं श्योर हूँ जरूर कुछ है।
अगर किस्मत से कोई पसंद आ गई ना तो देर मत करना, क्योंकि अगर वक्त हाथ से निकल जाए ना तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं आता। ओके मान ली बात को मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत हैंडसम, बहुत ही ज्यादा प्यारा। आपने तो मुझे देखा हुआ फिर भी पूछ रही हैं। मैंने आपके हुस्न के बारे में नहीं, मिजाज का पूछा। मिजाज भी एकदम हशाश बशाश है। आप हमेशा ऐसे ही मूड में रहते हैं या फिर कभी संजीदा भी होते हैं? मैं सिर्फ संजीदा तभी होगा जब मर जाऊंगा। इससे पहले ये फेज मेरे करीब भी नहीं भटकने वाला, क्योंकि मैं जिंदगी को जीता हूँ। ओके, तो क्या आप अपनी जिंदगी में से कुछ वक्त मेरे लिए निकाल सकते हैं? जरूर। एक सब्जेक्ट में फंस गई हूँ। कोई मसला ही नहीं है, मैं कल शाम में आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उमर बाबा जी, हम बड़ी बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। शफकत भाई का फोन आया था, खाने की दावत दी है उन्होंने। सब जाएंगे? नहीं, रूही और असद चले जाएंगे, इतना ही काफी है। क्यों मामा, बुलाया तो उन्होंने सबको है ना, अगर नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा। मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। वो ठीक कह रहा है माँ, अंकल की तबीयत भी खराब थी, इसी बारे पूछ लीजिए ना। हमें तो रूही ने तबीयत खराब का नहीं बताया। मुझे रूही ने नहीं बताया। दरअसल कुछ दिन पहले बीना को घर ड्रॉप किया था, उस वक्त अंकल की तबीयत खराब थी। ठीक है, चलते हैं। शाम में ऑफिस से जल्दी आ जाना, इकट्ठे साथ चलेंगे। जैसा आपने, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं भी चलता हूँ, बाय। चाय ठंडी हो गई है मेरी। आपको पता है ना, मैं ठंडी चाय नहीं पीती। मैं और चाय बना देती हूँ आपके लिए। ये भाई कुछ ज्यादा हमदर्दी नहीं दिखा रहे। जुनैद तो सादा का ही नरम दिल है, राह चलते गरीब मुस्किन के लिए भी उसका दिल तड़पता है, और उनसे तो फिर उसकी रिश्तेदारी नजर पड़ गई होगी, छोड़ने चला गया, इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन अभी तुम्हें ज्यादा अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे ही धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं। जुनैद के मिजाज को मैं अच्छी तरह समझती हूँ, और तुम भी ना ज्यादा फरहान की बातों पर ध्यान न दिया करो। चलो नाश्ता करो।
हाँ हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं यहाँ सोफों और दीवारों को पढ़ाने नहीं आया था। ज़्यादा तंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपकी खातिर मदारत ना करती ना तो आप जाकर आप ही से मेरी शिकायत लगा देते और यहाँ अब भी मेरी क्लास ले लेते। अब क्या है ना, मुझे कोई शौक तो है नहीं शिकायतें लगाने का। चाय पिए। हाँ है वैसे, मैंने कहा और बात माननी थी ना आपने। क्या करूं, और मैं बर्दार जो बहुत। अच्छा ये भी तो ले, अब भी आपके लिए स्पेशली लेकर आए। अगर आप नहीं खाएंगे ना तो मुझे अभी से डांट पड़ जाएगी। तब तक मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। Wow, looking beautiful. थैंक यू। ये पहन रही हो? गुड़िया को बहुत शौक था कि वो ये सेट मुझे पहना हुआ देखे। बहुत प्यारा है। Please. खुले पर हमेशा। प्यारी लग रही हो। अरे वाह, ये तो वही सेट है ना जो भाई ने तुम्हें दिया था। वैसे तुम्हारा एरिया ठीक नहीं है, वहां पहनकर जाना रिस्की है। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। अरे तुम लोगों की तैयारी है कब खत्म होगी? बेटा कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लो ना। अम्मी पहनने देना, इसका बड़ा दिल है। जानती हूँ बेटा, लड़कियों के 100 अरमान होते हैं। माँ हूं ना, मेरा दिल धड़कता रहेगा। अब हालात तो ऐसे नहीं है ना कि एकदम से बाहर गोल्ड पहन के चले जाए। कुछ आर्टिफिशियल पहन लो बेटा। शाबाश। अब अम्मी ने कह दिया तो कुछ और पहन। वो है ना आर्टिफिशियल जो तुम्हारे है, ये रब की अता, इश्क समंदर में जो बह गया। कोई परेशानी है? कभी कभी कोई फैसला करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। कैसा फैसला? बड़े दिनों की बात चक्कर लगा आपका रुखसाना। जी भाभी, अब रोज रोज आना तो अच्छा नहीं लगता ना। ये क्यों आई थी? मैं अपने जुनैद के लिए लड़की देख रही हूँ। मिलती नहीं फिर उसे माफिया।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, बैठिए। चलें तो फिर उन लोगों से अगले इतवार शाम का टाइम रख लें। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलें। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों की बाद चक्कर लगा आपका रुखसाना। जी भाभी, अब रोज रोज आना तो अच्छा नहीं लगता ना। ये क्यों आई थी? मैं अपने जुनैद के लिए लड़की देख रही हूँ। मगर क्यों भाभी? लड़की तो घर में मौजूद है ना? माशाल्लाह से खूबसूरत, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन मैंने अपने जुनैद के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। रुखसाना, तुम तो जानती हो ना, जुनैद मुझे सब औलादों में से बहुत प्यारा है और मैं चाहती हूँ उसके लिए ऐसी लड़की देखूं जब वो उसके साथ चले तो चांद सूरज की जोड़ी लगे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी जी, आप ठीक है? कौन है वो? कोई नहीं है बस।
मुझे तो लगता था आप यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती है। कर लें तंज, पर लड़कियां पढ़ाई के साथ थोड़ा शुगल भी कर लेती हैं। मेरी दोस्त लाई थी मेहंदी, मैंने भी फौरन अपनी हथेलियां आगे कर ली। अच्छी लगी है ना? मुझे तो लगता है आपको मेहंदी बहुत पसंद है। बहुत से भी ज्यादा शौक है, क्रेज है मुझे मेहंदी की खुशबू। आई जस्ट लव इट। आ जाए। माँ, क्या बात है बेटा, जब से आए हो चुप चुप हो। आज माँ के पास भी नहीं बैठे तुम? मैं ठीक हूँ माँ। कोई परेशानी है? कभी कभी कोई फैसला करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। कैसा फैसला? खुदा ना खास्ता बिजनेस में कोई ऊंच नीच हो गई है? माँ को बता दो, दिल हल्का हो जाएगा। माँ, किस बात ने उलझाया हुआ मेरे बेटे को? जो भी कहने कह दो, माँ से कहने में कैसी झिझक? कुछ नहीं, ऑफिस के मामला आते हैं, मैनेज कर लूंगा। मैनेज तो तुम सालों से करते आ रहे हो बेटा, लेकिन बस अब तुम्हारा अकेलापन मुझे घरने लगा है। अब तुम्हारा घर मैंने बसाना है। शाइस्ता आई थी कुछ लड़कियों की तस्वीरें लेके, उनमें से देख लो, पसंद कर लो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। माँ, मुझे भी शादी नहीं कर। कब तक इनकार करते रहोगे? मेरे भी कुछ अरमान है, मेरी खुशियों के बारे में भी तो सोचो ना बेटा। माँ, आपकी खुशियों से ज्यादा अहम मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहता। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, प्लीज मेरी एक बात मान लें। बस यही कह के माँ को खामोश करवा देते हो। अब मैंने तय कर लिया है, तुम्हारी ना को हाँ में बदल कर रहूंगी, और इस साल की आखिर में मैं अपनी बड़ी बहू ब्याह कर लाऊंगी। बता रही हूँ मैं तुम्हें। आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहा दो दरिया लहू के, हाँ भाई, बताया उसे? ये मानती है। क्यों? एज डिफरेंस कुछ ज्यादा है यार। उससे क्या फर्क पड़ता है? अजीब लगता है यार, भाई बोलती है मुझे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बहुत सी लड़कियां शादी से पहले अपने कजन्स को भाई कहती हैं, तो उनकी शादी नहीं होती क्या? क्या सोचेगी मेरे बारे में? यार, वो क्या सोचती है ये बात की बात है, तुम क्या सोचते हो ये बताओ। वो तुम्हें सिर्फ अच्छी लगती, तुम्हें इस हद तक पसंद है कि तुम सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहते हो।
आपने अभी तक चाय ही नहीं दी। अम्मा, क्या बात है? आप जब से मामी के घर से आई हैं परेशान और चुप चुप सी हैं। भाभी जुनैद के लिए रिश्ते देख रही हैं। ये बात तो तय थी, मामी मुझे कभी अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। नहीं, ये बात तय नहीं थी, वट्टे सट्टे की बात हुई थी। अनु इस घर में उस वक्त आएगी जब तुम उस घर में जाओ। ये जिद आपने बांध रखी है अम्मा, मामी इस बात को अहमियत नहीं देती। जुनैद भी मुझे पसंद नहीं करते, मैं जबरदस्ती जुनैद की जिंदगी में यहाँ के घर नहीं जाना चाहती। लेकिन मैं तो चाहती हूँ ना तुम उस घर में बहुत खुश रहो। नहीं अम्मा, जबरदस्ती और मजबूरी के रिश्तों में बनने से खुशियां नहीं मिलती। आप भी अपनी जिद छोड़ दें, अनु और भाई की शादी की तैयारी करें। मेरे नसीब में जो होगा वहां हो जाएगी शादी। मैं आपके लिए ना चाय गर्म करके लाती। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक नहीं हो पप्पू, सर में शदीद दर्द है। अरे कोई दवा वगैरह ली तुमने? नहीं, अभी नाश्ता करके खाती हूँ। आप बताएं, कोई काम था? हाँ बस काम ही समझो। कल आई थी मैं तुम्हारे यहाँ। जी, अम्मी ने बताया। भाभी जुनैद के लिए रिश्ते देख रही हैं ना? जी। देखो बेटा, भाभी तुम्हारी हर बात मानती है ना, उन्हें मनाओ ना मेरी बेटी खूबसूरत के लिए। पप्पू मैंने कोशिश की थी, लेकिन आप अम्मी को तो जानती हैं, जब उन्होंने किसी की बात नहीं सुननी होती तो कोई कुछ भी कहे वो नहीं मानती। तुम एक बार और कोशिश करके देखो। मेरी बेटी ने तो जब से सुना है ना, उस बेचारी का तो चेहरा ही उतर गया। जी पप्पू, मैं बात करके देखती हूँ। खुदा हाफिज। बेड़ा गर्क किया हुआ है किचन का, अंदर से कौन सफाई करेगा? अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई हो, खाने में तो अभी टाइम है। इसके साथ मिलकर जरा किचन की सफाई कर लो। ये देखो किस कदर मिट्टी जमी हुई है, इसे तो एहसास ही नहीं है, बस मुफ्त की तनख्वाह लेती रहती है। देखो बेटा, तुम ही थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो, अगर किचन गंदा होगा तो बीमारी फैलेगी ना।
आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं डिटेल से सफाई करवा रही थी। शाबाश मेरा बच्चा। रूही बीबी के साथ मिलके ना पूरे किचन की सफाई करो और सारे बर्तन निकाल के धोओ। मिल